हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1 क्लास 9th। इससे प्रीवियस क्लास में हमने कुछ नंबर्स को रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था कि ये कैसे होते हैं। अब इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो नंबर 1 जरूर देखें। आइए स्टार्ट करते हैं। इज 0 ए रैशनल नंबर? क्या 0 एक रैशनल नंबर है? प्रिय संख्या है। हमने कल पढ़ा था कि रैशनल नंबर जो होते हैं p/q फॉर्म में होते हैं। रैशनल नंबर क्या होते हैं? p/q फॉर्म में होते हैं। p और q टू को प्राइम इंटीजर्स होते हैं जो आपस में 1 के टेबल में आते हैं, बाकी किसी टेबल में दोनों नहीं आएंगे। कॉमन फैक्टर मतलब 1 होगा दोनों का, कि दोनों सिर्फ 1 से ही डिवाइड होंगे दोनों। अभी अलग अलग तो हो सकते हैं, कल अर्लियर वीडियो में ये बात हम क्लियर कर चुके हैं। तो p/q क्या है? आपका एक रैशनल नंबर है और pq क्या आपके इंटीजर्स हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्या आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो इंटीजर्स अगर p और q दोनों इंटीजर हैं और जो नीचे जो q इंटीजर है उसकी जगह 0 नहीं रख सकते। तो इंटीजर्स हम जानते हैं 0, 1, 2, 3 और -1, -2 सभी ये आपके क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं 0 को? क्या 0 रैशनल नंबर है? पहला क्वेश्चन यस लिखिए, यस है। सेकंड, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q? यस लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q क्या होने चाहिए? आपके इंटीजर्स होने चाहिए। q इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये 0 है। 0 को किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम किसी भी नंबर को 5 को मान लीजिए 1 से डिवाइड करते हैं तो 5, 6 को अगर 1 से डिवाइड करते हैं 6, 0 को 1 से डिवाइड करते हैं 0, तो 0 को क्या लिख सकते हैं? 0/1। 0 भी एक इंटीजर है और 1 भी क्या है? एक इंटीजर है। और क्यों नीचे के लिए बोला गया है कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर तो हो सकता है 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच आप कोई 6 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कीजिए। 6 रैशनल नंबर्स, कोई भी 2 इंटीजर्स आप लेते हो उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं। तो इसमें इतने नंबर हो सकते हैं कि हम उनको कंप्लीटली सॉल्व भी नहीं कर सकते। तो हमें यहाँ बोला गया है कि सिर्फ 6 फाइंड आउट करने हैं। उससे पहले कुछ देखिए आप, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका, इसको रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पहले ये बताइए कि 1 है, जैसे 1 को हम 2/2 लिख सकते हैं। ठीक है, कैंसिल होकर 2 आ जाएगा। इसे हम 3/3 भी लिख सकते हैं, इसे हम 4/4 भी लिख सकते हैं, इसे हम 5/5 भी लिख सकते हैं। मतलब कोई भी नंबर ले लीजिए, 10/10 ले लीजिए, 6/6, 7/7, 8/8, 9/9, 11/11 ऐसे लिख सकते हैं। अब आगे मैं कहीं 1 को अपनी तरफ से अगर मानना चाहूँ इस फॉर्म में 2/2 या 3/3, तो आप कंफ्यूज होने की तो कोई बात है ही नहीं। अब बताने के बाद तो आप कहीं भी ये लिख सकते हो 1 की जगह पे। आइए अब सम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। थ्री और 4 के बिटवीन हमें 6 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो पहले इस नंबर को लिख लीजिए आप। कितने नंबर फाइंड आउट करने हैं? 6। जितने नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं, वी हैव टू राइट 6
6 रैशनल नंबर्स। इसलिए हम n इज इक्वल टू 6 ले लेते हैं। 6 है तो n एक ऐसा नंबर लेंगे, जितने नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं ना उससे एक ग्रेटर लेंगे, n 1 ग्रेटर। तो इट मीन्स n क्या हो जाएगा 6 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 7। क्लियर। अब आइए नंबर्स क्या आपके 3 और यहाँ पे क्या आपका 4, इसके बीच में आपको कितने नंबर्स फाइंड आउट करने हैं 6 रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर आप जानते हो p/q फॉर्म में होंगे, ठीक है। आइए अब 3 को मैं 3 into 1 लिख सकता हूँ, अभी अभी बताया 3 into 1 आप लिख सकते हो, तो आप जानते हो 4 1 जा 4 लिख सकते हैं। और अभी मैंने क्या बताया 1 की जगह पे हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं, तो 5/5 6/6 7/7 ऐसे। तो इस 1 की जगह पे हम लिख देंगे कि 7 से 7/7, ठीक है। और यहाँ पे क्या आपका 4 7/7, तो ये क्या बनेगा 21/7, और ये क्या बनेगा 28/7। तो इसके बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे देखो 22/7 23/7 24/7, तो 25/7 26/7 27/7 28/7। इन दोनों के बीच में 1 2 3 4 5 6 नंबर्स हमें फाइंड आउट करने थे, ठीक है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में 1 है, चलो नेक्स्ट भी करते हैं। ओके रब कर दें। क्वेश्चन नंबर 3, इन बिटवीन 3/5 4/5, इन बिटवीन कितने नंबर फाइंड आउट करने हैं 5। तो क्या लिखेंगे हम n इज इक्वल टू 5 + 1 6, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं इंटू में 1 और इस 1 की जगह क्या लिख सकते हैं 6/6, तो क्या आ जाएगा, इसको यहाँ क्या लिख सकते हैं 3/5, और इस 1 की जगह क्या लिख देंगे 6/6, क्योंकि ये 1 ही है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6/6 18/30 24/30 19/30 20/30 21/30 22/30 23/30। इन्हें आप कैंसिल करना चाहो तो कैंसिल कर देना इसको, 1 1 2 3 4 5, ये भी 2 पे कैंसिल हो जाएगा, ये भी 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। ये इन बिटवीन 5 आपके रैशनल नंबर्स क्वेश्चन नंबर 3 में हमने फाइंड आउट कर दिए, ठीक है। क्लियर। आंसर आपकी बुक बिहाइंड योर बुक आपके डिफर कर सकते हैं, मतलब वेरी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं बिटवीन 2 नंबर्स, और फिर हम जैसे हमने 5 को निकाला तो पीछे कोई और 5 हो सकते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट। इसको पॉज कीजिए वीडियो को और आप राइट डाउन कर लेना, ठीक है। स्क्रीन पे से टच करना और उसको रोक लेना वहाँ पे और राइट डाउन कर लेना, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन, हाँ एक बात और, अगर मान लीजिए इन नंबर्स की जगह पे सेम नंबर ना हो के डिफरेंट नंबर हो, ऐसा कोई आपकी 1.1 एक्सरसाइज में कोई सम है नहीं। अगर यहाँ पे मान लो
3 है, यहाँ पे 4 है, पहले उसका एलसीएम ले लीजिए। 3 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 12। तो यहाँ पे 3 है तो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे 4 है तो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेना, तो 12 आ जाएगा दोनों के नीचे। फिर क्या करना है, फिर सेम आने के बाद फिर यही प्रोसीजर अपनाना है। इंटू से 1 दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 से, और 1 की जगह पे जितने भी आप निकालना है उसमें 1 ऐड करके और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। आगे सेम है, ठीक है। सेम बनाना मतलब यहाँ पे सेम बने हुए ना, डिनोमिनेटर बेस सेम है दोनों का, ठीक है। आइए नेक्स्ट, state whether the following statements are true or false, give reasons for your answer। आपको 3 पार्ट्स सॉल्व करने के लिए बोला गया है कि ये जो 3 पार्ट्स हैं इनको बताइए ट्रू है या फॉल्स हैं। अगर ट्रू है तो क्यों है, और फॉल्स है तो क्यों है, हमें उसका रीजन भी देना है। आइए फर्स्ट रीड करते हैं, फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। देखिए इन्होंने कहा कि जो नेचुरल नंबर है क्या वो एक होल नंबर होगा? यस होगा। कैसे होगा? देखो 1 है, 1 क्या होता है? होल नंबर भी होता है, ठीक है। क्योंकि 0 से लेके काउंटिंग नंबर 0 1 2 3 ये सभी आपके होल नंबर होते हैं, और नेचुरल नंबर 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं, तो कंप्लीट आ जाएंगे इनफाइनाइट तक। क्लियर है? क्योंकि होल नंबर ज़्यादा है। होल नंबर क्या है फर्स्ट के लिए? होल नंबर ये मान लीजिए ये है, और नेचुरल नंबर इसके अंदर सभी हैं। तो होल नंबर नेचुरल नंबर पर एवरी नेचुरल नंबर क्या होगा आपका? होल नंबर होगा। क्लियर है ना? क्योंकि इससे हाँ, बट उल्टा अगर हम ये कहें कि नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर के अंदर होल नंबर है, नहीं है क्योंकि 0 है इसमें, नेचुरल नंबर में 0 नहीं आती, तो ये नहीं हो सकता। बट नेचुरल नंबर को क्या कह सकते हैं हम? होल नंबर कह सकते हैं। क्लियर? सेकंड पार्ट, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। एवरी इंटीजर कैसे हो जाएगा भाई? इंटीजर में तो क्या होता है आपका? इंटीजर्स, इंटीजर तो ये होते हैं आपके, सो 1 2 3 4 ये सो। तो कह रहे हैं कि जो प्रत्येक है ये सभी जो एवरी इंटीजर क्या होल नंबर होगा? अभी इंटीजर तो -4 होता है, -4 भी होता है, -3 भी होता है, माइनस क्या आपका 2 भी होता है, -1 भी होता है, -5 भी होता है, बट ये होल नंबर तो नहीं है ना। तो ये तो है आपका ट्रू, सो हाँ ट्रू है। और ये क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स हो जाएगा। रीजन मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये राइट डाउन कर लेना रीजन, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ का थर्ड पार्ट, एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। कैसे हो जाएगा? एवरी रैशनल नंबर है, जैसे 7/9 लिख देते हैं, तो ये होल नंबर कैसे हो सकता है? होल नंबर तो ये होते हैं आपके 0 1 2 3 4 ये होल नंबर है। और रैशनल नंबर, सॉरी हाँ रैशनल नंबर ये है, ये रैशनल नंबर है। प्रीम संख्या बोल देते हैं इसको, ठीक है। रैशनल नंबर को तो क्या है? नहीं होगा, ये तो कंप्लीट नंबर है। जैसे रोल नंबर होते हैं, 0 को अगर मान लीजिए 0 को 1 मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं होल नंबर में, तो क्या है 1 2 3 क्या चलेगा आपका? जैसे रोल नंबर होते हैं, रोल नंबर 1 रोल नंबर 2 रोल नंबर 3। कभी आपने सुना है रोल नंबर 1.5 रोल नंबर 1.7 ऐसे थोड़ी होते हैं। रोल नंबर कंप्लीट होता है रोल नंबर, तो डिफरेंट स्टूडेंट्स को शो करता है 1 2 3 रोल नंबर, ठीक है ना। डेसिमल में थोड़ी होता है। तो ये और 0 मान लीजिए, 0 भी होती है होल नंबर में, तो 0 तो है हो ही नहीं सकता ये। तो आपकी ये रैशनल नंबर आपका होल नंबर कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। क्लियर? थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।